जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं साल 2022 में आई एक इंडियन फिल्म कंटारा के बारे में। दोस्तों, इस फिल्म की कहानी बहुत ही अच्छी है जो कि आपको बेहद पसंद आएगी और इस फिल्म में कुछ हिडन डिटेल्स भी है जिसके बारे में हम वीडियो के एंड में बात करेंगे। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। इस फिल्म के राइटर, डायरेक्टर और एक्टर एक ही इंसान है जिनका नाम है सर ऋषभ शेट्टी। दोस्तों, हम वीडियो के एंड में ये भी डिस्कस करेंगे कि क्या ये सच में मास्टरपीस है या नहीं। तो आइए बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, कहानी की शुरुआत में हमें सन 1847 दिखाया जाता है जहाँ पे एक राजा होता है जो कि अपनी बीवी और 2 बच्चों के साथ रह रहा था। उस राजा की प्रजा उसकी बहुत ही ज्यादा इज्जत किया करती थी, लेकिन इतना सब कुछ होने के बावजूद भी राजा के पास एक चीज की कमी थी और वो थी शांति। राजा को रात को नींद नहीं आती थी और वो बिल्कुल बेचैन रहता था। इस बात का निवारण पाने के लिए वो कई तांत्रिकों के पास गया, लेकिन कोई भी उसका उपाय नहीं निकाल पाया। एक दिन जब वो एक पंडित के पास गया तो उन्होंने उसे कहा कि ये शांति ऐसे ही नहीं मिलेगी, उसे अकेले ही प्रजा से दूर जाके उसे ढूंढना होगा। उनकी बात मान के राजा अकेले ही यात्रा पे निकल गया ताकि वो अपनी मन की शांति के लिए कुछ ढूंढ सके। एक दिन घूमते हुए राजा जंगल में आ पहुंचा और उसे एक पत्थर दिखाई दिया जिसको देखते ही उसने अपने शस्त्र त्याग दिए। उस पत्थर को देख के राजा को लगा मानो कि उसकी माँ ने उसे गले लगा लिया हो। उसे बहुत ज्यादा सुकून मिला, इसीलिए वो उस पत्थर को पाना चाहता था, लेकिन वो कोई मामूली पत्थर नहीं था, वो पंजुर्ली देवता का पत्थर था। तभी वहाँ पे गाँव वाले आ गए और राजा ने उनके सामने हाथ जोड़ के कहा कि इस दैव को वो उसे सौंप दें, लेकिन गाँव वाले ऐसा नहीं करना चाहते थे। लेकिन तभी एक नर्तक के शरीर में पंजुर्ली देव दस्तक देते हैं और अपनी आवाज में राजा से कहते हैं कि अगर उसे वो चाहिए तो बदले में उसे गाँव वालों को कुछ देना होगा। राजा ने उनसे कहा कि वो जो मांगे वो देने को तैयार है। तो पंजुर्ली देव बहुत ही जोर से चिल्लाते हैं और उससे कहते हैं कि उनकी आवाज जंगल में जिस कोने तक गई हो वहां तक की जंगल की जमीन उसे गांव वालों को देनी होगी। अगर वो ऐसा करता है तो वो उसके साथ आने को तैयार है और वो पीढ़ी दर पीढ़ी उसके परिवार को हमेशा खुश रखेंगे। वो राजा से ये भी कहते हैं कि उनके साथ गुलिगा भी आने वाले हैं और अगर वो कोई गलती करेगा तो वो तो उसे माफ कर देंगे, लेकिन गुलिगा उसे कभी भी माफ नहीं करेगा क्योंकि गुलिगा बहुत ही ब्रूटल है जो कि जान लेकर ही छोड़ता है। राजा उनकी बात मान लेता है और उन्हें लेकर वो अपने घर में आ जाता है जहाँ पे वो उन्हें स्थापित करता है और उनकी पूजा करने लगता है और तब से ही राजा के परिवार में बहुत ही शांति हो जाती है। फिर हमें 1970 का समय दिखाया जाता है जहाँ कहानी एक नर्तक अपने बेटे शिवा को सुना रहा था। रात को नर्तक जंगल में जाता है और भूता कोला करने की प्रिपरेशन करता है। दोस्तों, भूता कोला एक कल्चर का पार्ट है जहाँ पे नर्तक जब डांस करते हैं तो दैव उनके अंदर आके दाखिल हो जाते हैं। जो गांव के दैव भी होते हैं वो सिर्फ उस नर्तक के ही शरीर में आते हैं और पीढ़ी दर पीढ़ी ये चीज चलती रहती है। यानी शिवा के जो पिता थे उसके पिता भी नर्तक रहे होंगे और जो उनके पिता रहे होंगे वो भी नर्तक ही रहे होंगे। उसी भूता कोला में राजा का वंशज भी आया होता है जो कि काफी गुस्से में था और उसे अपना लैंड वापस चाहिए था ताकि वो वहाँ पे कंस्ट्रक्शन कर सके और बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना सके। उसका मानना था कि उसके पूर्वज ने वो लैंड उन्हें देकर बहुत ही बड़ी गलती करी है। उसका मानना था कि गांव वालों ने उन्हें लूटा है और उसे लगता था कि जो नर्तक होते हैं वो दैव होने का नाटक करते हैं। तभी शिवा के पिता वहां पे आते हैं और सभी गांव वाले हाथ जोड़ लेते हैं क्योंकि उनके अंदर स्वयं दैव्य थे। तभी पंजुर्ली राजा के वंशज के पास जाते हैं और उससे पूछते हैं कि आखिर उन्हें क्या चाहिए और वंशज आके उनसे कहता है कि वो गाँव की जमीन उसे वापस कर दे वरना वो कोर्ट में जाएगा और वहाँ पे केस लड़ेगा। ये सुनकर दैव्य उससे कहते हैं कि जो वो चाहता है वो उसे वापस नहीं मिल सकता क्योंकि उसके पूर्वज ने उसके बदले उससे शांति मांगी थी और अगर वो कोर्ट जाएगा तो वो उसकी स्टेयर्स पे ही उसका जजमेंट कर देंगे। ये सुनकर वो बंदा नहीं मानता और नर्तक से कहता है कि वो नाटक करना बंद करे क्योंकि वो जानता है कि वो पंजुर्ली नहीं बल्कि ये सब एक नाटक है। ये सुनकर पंजुर्ली उससे कहते हैं कि अगर ऐसी बात है तो वो उसे ढूंढ के दिखाए। वो एक मशाल लिए जंगल की ओर भाग जाते हैं और शिवा अपने पिता का पीछा करता है। तभी वो जंगल में गोल घूमते हैं और वहां से गायब हो जाते हैं, जिसे देखकर सभी गांव वालों को यकीन हो जाता है कि वो जरूर पंजुर्ली ही थे। अगले दिन जब वो वंशज कोर्ट में जाता है तो स्टेयर्स पे ही उसकी मौत हो जाती है, जिससे सबको यकीन हो जाता है कि पंजुर्ली सच में होते हैं। फिर कहानी आती है सन 1990 में जहाँ हम शिवा को देखते हैं जो कि अब बड़ा हो चुका है और वो एक बफेलो रेस करता है जहाँ पे वो जीत जाता है। जो वंशज कोर्ट की सीढ़ी पे मरा होता है उसका बेटा होता है देवेंद्र और वो एक बहुत अच्छा इंसान होता है जो कि गाँव वालों को अपनी परिवार की तरह ही मानता था। जब शिवा रेस जीत जाता है तो उसे पुरस्कार दिया ही नहीं जाता और बेईमानी करके वो लोग देवेंद्र के आदमी को ही पुरस्कार दे देते हैं। ये बात शिवा को पसंद नहीं आती, इसीलिए वो वहाँ पे हाथापाई करता है और अपना हक मांगता है। तो देवेंद्र उसे अपने घर में बुलाता है और मेडल और बाइक उसे दे देता है और उसे कहता है कि वो लोग एक परिवार की तरह हैं तो उन्हें लड़ना नहीं चाहिए। दोस्तों, शिवा को पूरा गांव पसंद नहीं करता था क्योंकि वो एक लफंगा था जो कि गांव में इधर उधर घूमता रहता था। कायदे से भूता कोला उसे करना चाहिए था क्योंकि वो एक नर्तक का बेटा था, लेकिन भूता कोला उसके चाचा का लड़का गुरुआ करता है क्योंकि शिवा में वो बात नहीं थी जो उसके पिता में थी और लोगों को लगता था कि वो पंजुर्ली देव का नृत्य नहीं कर सकता। शिवा के कुछ लफंगे दोस्त होते हैं जिनके साथ वो हमेशा वक्त बिताया करता था और उसने पेड़ के ऊपर अपना एक घर बना रखा था जिसका
नाम उसने कैलाश रखा था। जब शिवा अपने दोस्तों के साथ खा रहा होता है तो उसकी माँ वहाँ पे आती है उसे पीटने के लिए, क्योंकि उसे पता चला होता है कि वो लड़ाई करके आ रहा है। शिवा उससे डर के मारे कैलाश पे चढ़ जाता है और उसकी माँ उससे कहती है कि जब वो नीचे आएगा तो वो उसे अच्छी तरह धोएगी। फिर हमें मुरली नाम का एक इंस्पेक्टर दिखाया जाता है जो कि वहाँ पे नया अपॉइंट हुआ था और वो गाँव वालों की जमीन सरकार की जमीन में लाना चाहता था, क्योंकि वो लोग वहाँ पे एक नेशनल फॉरेस्ट बनाना चाहते थे। दो गाँव वाले उसके सामने एक सुअर ला के रखते हैं और उससे कहते हैं कि ये उनका पहला शिकार है, तो वो चाहते थे कि पहले वो उन्हें भेंट चढ़ाए। ये सुनकर वो इंस्पेक्टर उन्हें बुरी तरह पीटता है और उनसे कहता है कि वो जंगल के जानवरों को हाथ तक ना लगाएं। तभी उसका सीनियर ऑफिसर वहाँ पे आता है और उसे समझाता है कि गाँव वालों से उन्हें बना के रखनी होगी, क्योंकि अगर वो लोग उनसे बिगाड़ेंगे तो वो उन्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। दोपहर में जब वो लोग अपने साइट पे होते हैं तो मुरली देखता है कुछ गाँव वाले पेड़ काट के ले जा रहे हैं। वो उन्हें अपने पास बुलाता है और उनसे कहता है कि वो ऐसे पेड़ नहीं काट सकते। तो गाँव वाले उससे कहते हैं कि वो हर साल भूता कोला के लिए ऐसे ही पेड़ काटते हैं। तभी वहाँ पे शिवा आ जाता है जो कि गाँव वालों से कहता है कि वो जितनी लकड़ी चाहे उतनी काटे, क्योंकि ये जंगल उनका है और उन्हें यहाँ पे कोई भी नहीं रोक सकता। रात को शिवा और उसके दोस्त जंगल में जाते हैं शिकार करने के लिए और तभी शिवा को वहाँ पे एक झूमर की आवाज सुनाई देती है। वो वहाँ पे एक जंगली सुअर को देखता है जिसके ऊपर से ये आवाज आ रही थी और वो उसे शूट भी करता है, लेकिन गोली उसे बिल्कुल नहीं लगती। शिवा ये देख के हैरान हो जाता है और उसके दोस्त उससे पूछते हैं कि आखिर उसने क्या देखा था। तभी उन्हें एक और सुअर नजर आता है तो वो उसका पीछा करते हैं और उसे मार डालते हैं और उसके बाद उसे पकाते हैं और उसका मांस खाते हैं। शिवा जब रात को कैलाश पे सो रहा होता है तो उसे अपने बचपन की बात याद आती है कि जब उसके पिता वहाँ पे गायब हुए थे तो वो उन्हें ढूंढने के लिए गया था और वहीं पे उसने उस सुअर को देखा था जिसने वेशभूषाएं पहनी हुई थी, मानो कि पंजरुली देव उस शुकर में कन्वर्ट हो गए हों। इससे शिवा बहुत डर जाता है और अपनी माँ के पास जाके सो जाता है और उसकी माँ उसके माथे पे एक तिलक लगाती है ताकि वो शांत हो सके। अगली सुबह जब उसकी माँ उठती है तो वो कुत्ते को सुअर का मांस खाता हुआ देखती है, जिससे वो समझ जाती है कि वो पिछली रात शिकार पे गए थे। ये देख के वो अपने बेटे को बुरी तरह पीटती है और उससे कहती है कि उन्हें सुअर की हत्या बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ऐसा करना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तभी शिवा अपने दोस्तों के साथ वहाँ से भाग निकलता है। इधर इंस्पेक्टर के पास उसके ऑफिसर आते हैं और उसे बताते हैं कल रात उन्होंने जंगल में शूटिंग की आवाज सुनी थी और जब वो वहाँ पे गए तो उन्हें वहाँ पे दैव का एक ऑर्नामेंट मिला है जिसकी राजा के मुकुट से भी ज्यादा रिस्पेक्ट है। दोस्तों ये ऑर्नामेंट जरूर उस शुगर के ऊपर से ही गिरा होगा, क्योंकि दैव ने अपने आप को पिग के फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया था और वो सालों से उस जंगल में रह के गाँव वालों की रक्षा कर रहे थे और सिर्फ शिवा को ही वो दिखाई देते थे, क्योंकि उसके पिता ही उस शुगर के फॉर्म में कन्वर्ट हुए थे। इधर देवेंद्र शिवा को खाना खिलाता है क्योंकि वो उसके लिए बहुत ही अच्छा शिकार करके लाया था। कुछ देर बाद इंस्पेक्टर मुरली उससे मिलने आता है और देवेंद्र उससे कहता है कि वो उनके गांव वालों का ख्याल रखे। मुरली उससे कहता है कि वो बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करता है और इसी चक्कर में उसकी बीवी उसे छोड़कर चली गई है। रात को गांव में भूता गोला होता है जहाँ पे सभी लोग मौजूद थे और तभी शिवा वहाँ पे लीला को देखता है जो कि उसके बचपन का प्यार था। लीला शहर से फॉरेस्ट ऑफिसर की ट्रेनिंग लेकर आई थी और उसके दोस्त उसे बताते हैं कि अब अगर लीला की जॉब लगेगी तो उसकी सैलरी कम से कम 1000 रुपए होगी। ये सुनकर शिवा खुश हो जाता है और लीला से बात करने जाता है। तभी वहाँ पे इंस्पेक्टर भी आता है जो कि पटाखों की आवाज सुन के वहाँ तक आया था। वो पटाखे जलाने वाले को रोकता है और उससे कहता है कि वो ऐसा बिल्कुल ना करे, क्योंकि इससे जंगल में जो जानवर रह रहे हैं उन्हें परेशानी हो रही होगी। ये देखकर शिवा वहाँ से आता है और इंस्पेक्टर से कहता है कि वो उनके कोला में बिल्कुल भी दखलंदाजी ना करे और सभी गाँव वाले उस पर चढ़ बैठते हैं। ये देखकर इंस्पेक्टर वहाँ से चला जाता है और उसे शिवा पे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। अगली सुबह लीला का पिता लीला को लेकर शिवा के पास आता है और उससे कहता है कि वो देवेंद्र जी से बात करके लीला को जॉब पे लगवा दे। उसकी बात मान के शिवा लीला को अपने मालिक के पास ले जाता है और उसे रिक्वेस्ट करता है कि वो लीला को जॉब पे लगवा दे। कुछ दिनों में शिवा और लीला के बीच नजदीकियां बढ़ने लगती हैं और एक दिन लीला की जॉब लग जाती है और पहले दिन वो ड्यूटी करने जाती है। मुरली उसे देखकर समझ जाता है कि वो गाँव की ही है और वो उससे कहता है कि उन्हें ऑपरेशन पे जाना है तो वो जल्दी तैयार हो जाएं। तभी वो अपने ऑफिसर्स को लेकर गाँव में पहुंचता है और गाँव वालों से कहता है कि जो भी सरकारी जमीन है वो यहाँ पे फेंसिंग करने वाले हैं। सभी गाँव वाले जब लीला को उनके साथ देखते हैं तो हैरान हो जाते हैं और लीला को भला बुरा कहने लगते हैं क्योंकि वो इंस्पेक्टर का साथ दे रही थी। वहाँ पे उस लैंडलॉर्ड के आदमी भी आते हैं जो कि गाँव वालों को पीटते हैं, जिससे शिवा वहाँ पे आता है और उन सबको बुरी तरह पीटने लगता है। वो लीला को देखता है और उस पर भी काफी ज्यादा गुस्सा करता है और तभी इंस्पेक्टर अपने साथियों से कह के शिवा को बंधवा देते हैं ताकि वो उनके काम में दखल अंदाजी ना कर सके। रात तक वहाँ पे फेंसिंग हो जाती है और लीला शिवा को समझाने के लिए आती है, लेकिन शिवा उसे धक्का दे देता है और उससे गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है। इधर सारे गाँव वाले देवेंद्र के पास पहुंचते हैं मदद मांगने के लिए, तो देवेंद्र उनसे कहता है कि वो उनकी मदद करने को तैयार है। वो अपने वकील को बैठाता है और सभी गांव वालों की सिग्नेचर लेने लगता है ताकि वो देख सके कि कितनी जमीन कितने लोगों के पास है।
तभी शिवा का एक दोस्त देवेंद्र के घर के बाहर होता है और वो जब अंदर झांकता है तो वो अंदर जाना चाहता है। जब अपना कदम अंदर जाने के लिए बढ़ाता है तो देवेंद्र का आदमी उसे आके थप्पड़ मार देता है और उससे कहता है कि वो गंदे लोग हैं तो वो सिर्फ बाहर ही रहें। ये देख के शिवा वहां पे जाता है और उस बंदे को बुरी तरह पीटता है और तभी देवेंद्र उनकी लड़ाई छुड़वाता है और शिवा से कहता है कि ऐसा झगड़ा वो बिल्कुल ना करे, वो लोग एक परिवार की तरह हैं और उन्हें एक साथ रहना चाहिए। तभी देवेंद्र देखता है कि उसकी नौकरानी अपने घर जा रही है और वो अपने घर में जाकर डीओ लगाता है और उसकी बीवी इसे देख के समझ जाती है कि वो कहाँ जाने वाला है। देवेंद्र शिवा को लेके उस नौकरानी के घर पहुंचता है ताकि वो उसके साथ कुछ मस्ती कर सके। जब शिवा जंगल में वेट कर रहा होता है तो उसे फिर से वो पायल की आवाज आती है। ये सुनकर वो बहुत डर जाता है और तभी पंजुर्ली देवता उसके सामने आके उसे डरा देते हैं, जिससे वो वहां से भागने लगता है और उसे देखकर देवेंद्र भी वहां से भाग जाता है। अगली सुबह उसके चाचा का लड़का गुरुआ उसके घर आता है और उसे देखता है और उसे कहता है कि वो बस देवता की पूजा करे सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो वो अपने दोस्तों से कहता है कि वो ऑफिसर की नाक में दम कर देंगे ताकि उसका तबादला हो जाए और यहाँ पे उन्हें कोई भी दिक्कत ना हो। उसकी नाक में दम करने के लिए वो हमेशा जंगल से चोरी करने लगता है, कभी वो शिकार करता है तो कभी वो पेड़ काट लेता है ताकि ज्यादा से ज्यादा रिपोर्ट्स ऑफिस में जा सके और उसका तबादला हो सके। एक रात को शिवा और उसके साथी एक बहुत ही बड़ा पेड़ काट रहे होते हैं और इंस्पेक्टर जब उन्हें पकड़ने के लिए जाता है तो उसकी गाड़ी उस पेड़ के नीचे आ जाती है, जिससे वो और उसके साथी जख्मी हो जाते हैं और उन्हें हॉस्पिटल ले जाना पड़ता है। ये देखकर शिवा देवेंद्र के पास जाता है उससे मदद मांगने के लिए। तो देवेंद्र उससे कहता है कि वो कुछ दिनों के लिए जंगल में जाके छुप जाए, क्योंकि अगर कोई भी वहां पे मरा तो उसे जेल जाना पड़ेगा। ये सुन के वो अपने साथियों के साथ जंगल में छुप जाता है। रात को वो मशाल लेके पी करने जाता है तो तभी उसका मशाल बुझ जाता है और वो अपने सामने उसी सुअर को देखता है जिसने बहुत सारे ऑर्नामेंट्स पहने हुए थे। उसे देखकर वो वहां से भागने लगता है और तभी वो उस जगह पे पहुंचता है जहाँ पे उसके पिता गायब हुए थे। तभी वहां जमीन से दो हाथ निकलते हैं जो कि उसे नीचे खींचने की कोशिश करते हैं और तभी शिवा की नींद खुल जाती है क्योंकि वो ये एक सपना देख रहा था। फिर हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ ऑफिसर और उसके साथी अभी सही सलामत थे और वो पूरी तरह रिकवर कर गए थे। इधर शिवा के पास लीला आती है जो कि उसके लिए खाना लेकर आई थी, लेकिन शिवा उससे अभी नाराज था क्योंकि वो उस इंस्पेक्टर का साथ दे रही थी, इसीलिए वो उसका लाया हुआ खाना बिल्कुल नहीं खाता। रात को शिवा लीला से मिलने जाता है उससे पैचअप करने के लिए और तभी लीला का पिता वहां पे आ जाता है जो कि शिवा को देखकर वहां पे हैरान हो जाता है। वो उससे पूछता है कि क्या वो ठीक है, तो वो उससे कहता है कि वो कैसे भी गुजारा कर रहे हैं। उसके बाद शिवा कैलाश पे जाता है जहाँ लीला उससे मिलने आती है और अगली सुबह इंस्पेक्टर कैलाश के नीचे खड़ा होता है जो कि उसका इंतजार कर रहा था। वो लोग शिवा और उसके साथियों को गिरफ्तार कर लेते हैं और उन्हें जेल में डाल देते हैं। अब शिवा जब जेल में होता है तो देवेंद्र इस बात का फायदा उठाना चाहता है। एक दिन गुरुआ जब रास्ते से गुजर रहा होता है तो देवेंद्र उसे अपनी गाड़ी में बैठाता है और उसे एक जगह पे ले जाता है जहाँ पे वो उससे कहता है कि ये सारा लैंड उसका है और अगर वो इसकी बात मानेगा तो इसमें से 5% लैंड वो उसके नाम कर देगा। गुरुआ उससे कहता है कि आखिर वो उससे क्या चाहता है, तो वो उससे कहता है कि अगर वो दैव बन के गाँव वालों से ये कहेगा कि वो सारी जमीन वापस उसे दे दी जाए तो वो उसे ये लैंड दे देगा। गुरुआ उससे कहता है कि दैव जब उसके शरीर में होते हैं तो वही बात कर रहे होते हैं। तो देवेंद्र उससे कहता है कि जब दैव भी उसके शरीर से चले जाएंगे तब वो नाटक करे और गाँव वालों से कहे कि वो सारी जमीन उसके नाम कर दे। गुरुआ उसकी बात नहीं मानता और उससे कहता है कि ऐसा करना बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा क्योंकि इससे देव नाराज हो जाएंगे और उसका विनाश हो जाएगा। ये सुन के देवेंद्र को बहुत गुस्सा आता है तो वो उसे स्टैब करके मार डालता है और रात को जीप में वो उसकी लाश लाता है और देव के घर के बाहर उसकी लाश को छोड़ देता है। और जब गांव वाले जीप की आवाज सुनते हैं तो वो उठते हैं और गुरुआ की लाश को देखकर वो बहुत ज्यादा रोने लगते हैं। इधर शिवा जब जेल में सो रहा होता है तो उसे दैव के रोने की आवाज आती है और जब वो जेल के बाहर देखता है तो उसे वहां पे दैव नजर आते हैं जो कि बैठ के रो रहे थे। जब उसके सामने आते हैं तो वो गुरुआ के रूप में थे और वो उसे बताने की कोशिश कर रहे थे कि अनर्थ हो गया है। तभी शिवा की नींद खुल जाती है और वो इस सपने का मतलब नहीं समझ पाता। अगले दिन गुरुआ के फ्यूनरल में देवेंद्र नाटक करता है और वहां पर आता है और वो गुरुआ के घर के अंदर दाखिल हो जाता है, जिसे देखकर गांव वाले बहुत ही हैरान हो जाते हैं क्योंकि वो एक अमीर था और वो गरीब के घर आखिर क्यों आ रहा था। देवेंद्र उनसे कहता है कि गुरुआ एक बहुत ही अच्छा इंसान था और न जाने किससे उसकी दुश्मनी थी जिसने उसे मार डाला। वो उनसे ये भी पूछता है कि आखिर वो पुलिस कंप्लेंट क्यों नहीं कर रहे। तो देवेंद्र का चचेरा भाई उससे कहता है कि दैव उसके शरीर में वास करते हैं और अगर वो लोग पुलिस कंप्लेंट करेंगे तो वो लोग उसका पोस्टमार्टम करेंगे, जो कि गांव वाले बिल्कुल नहीं चाहते, इसीलिए वो पुलिस कंप्लेंट नहीं कर रहे। अगले दिन लीला और शिवा की माँ उसके पास जाते हैं और उसे एक खबर देते हैं और शिवा सुन के बहुत रोने लगता है और वो समझ जाता है कि आखिर वो सपना उसे क्यों आया था। रात को ऑफिसर गाँव के उस अमीर आदमी से बात कर रहा होता है जहाँ वो उसे बताता है कि उसे शक है कि जरूर देवेंद्र गाँव वालों से जमीन हड़पना चाहता है। तभी उसने उनके साइन लिए हैं और गाँव वाले ये बात नहीं समझ पा रहे हैं। अगर गाँव वालों को बचाना है तो उन्हें शिवा को जेल से बाहर निकालना होगा। तभी वहाँ पे उसका एक आदमी देवेंद्र को कॉल कर देता है ताकि उसे पता चल सके कि वहाँ पे क्या बात चल रही है। देवेंद्र जब ये सुनता है तो उसे भी लगता है कि शिवा को अब बाहर आना ही होगा। उनके जाने के बाद इंस्पेक्टर देखता है कि उसका फोन बाहर पड़ा हुआ है। ये देखकर वो उस पर रीडायल करता है तो उसे देवेंद्र की आवाज सुनाई देती है, जिससे वो समझ जाता है कि उसका एक आदमी देवेंद्र से मिला हुआ है। अगले दिन देवेंद्र अपने बेटे को अपने पूर्वजों की
कहानी सुनाता है और हम देखते हैं कि उसका बेटा फिजिकली डिसेबल्ड है। देवेंद्र उसे झूठी कहानी सुनाता है और उसे कहता है कि उसके पिता की मौत बहुत ही आराम से हुई थी। वो उसे भी बताता है कि कैसे उसने गुरुआ को मार डाला और हम उसके पीछे उसकी बीवी को खड़ा हुआ देखते हैं जो कि उसकी बातें सुन रही थी। अगले दिन राजीव उन सबकी बेल करा देता है जिससे शिवा जेल से छूट जाता है और तभी देवेंद्र का एक आदमी वहां पे आता है जो कि उससे कहता है कि मालिक उसे बुला रहे हैं। ये सुनकर वो अपने दोस्तों के साथ देवेंद्र से मिलने जाता है जहाँ वो लोग पार्टी करते हैं और उसके बाद शिवा देवेंद्र से पूछता है कि आखिर उसके भाई को किसने मारा था। जो बताता है कि उसे लगता है कि शायद उस इंस्पेक्टर ने ही उसे मारा होगा ताकि वो उससे बदला ले सके। तो शिवा को इस बात से काफी गुस्सा आता है और वो इंस्पेक्टर को मारने के लिए निकल जाता है। रास्ते में वो माधव की दुकान पे रुकता है जो कि एक चर्सी था और वो भी वहाँ पे उसके साथ स्मोक करने लगता है। माधव उसे वहां पे बताता है कि एक दिन उसने देवेंद्र को देखा था जो कि गुरुआ को लेके अपने साथ जा रहा था और जब वो वापस आया तो गुरुआ गाड़ी में नहीं था और कुछ देर बाद गुरुआ की लाश उन्हें देव के घर के बाहर मिली। ये सुनकर शिवा समझ जाता है कि जरूर गुरुआ को देवेंद्र ने ही मारा होगा और वहीं पे उसके आदमी भी होते हैं जो कि ये सारी बात सुन लेते हैं। वो तुरंत तलवार निकालते हैं और शिवा पे हमला कर देते हैं और शिवा एक एक करके उन्हें बुरी तरह पीटने लगता है। जब वो उनका मास्क हटाता है तो वो देखता है कि वो उसके आदमी है और उसे बात कंफर्म हो जाती है कि देवेंद्र ने ही उसके भाई को मारा है। ये देख के वो तुरंत उसके घर में पहुंच जाता है और उसके अंदर दाखिल हो जाता है, जिसे देखकर देवेंद्र उससे कहता है कि आखिर वो यहाँ पे क्यों आया है। शिवा उससे कहता है कि अब वो बिल्कुल भी उसकी बात नहीं मानने वाला क्योंकि उसे उसकी असली नीयत पता चल गई है और अगर उसमें दम है तो वो उनके गाँव में आए और उसका सामना करे। ये कह के शिवा वहाँ से चला जाता है और जब वो रास्ते में जा रहा होता है तो देव भी उसके सामने आके उसे डरा देते हैं। जब शिवा मशाल उठाता है तो अपने सामने उसी जंगली सुअर को देखता है, लेकिन इस बार वो उससे नहीं डरता और उसका पीछा करने लगता है। वो जंगल में पहुंचता है ठीक उसी जगह जहाँ उसके पिता गायब हुए थे और तब वो देव की आवाज सुनता है जो कि उससे कहते हैं कि रोशनी में सबको सब कुछ दिखता है, लेकिन ये रोशनी नहीं बल्कि एक दर्शन है। जो हो गया और जो होने वाला है वो रोशनी सब कुछ दिखाने वाली है। देव की आवाज सुन के शिवा गाँव वालों के पास जाता है और उन्हें सारी बात बता देता है और वहाँ मुरली भी मौजूद होता है जो कि गाँव वालों से कह रहा होता है कि देवेंद्र ने उन सबको लूट लिया है। उसने जानबूझ के उनके साइन लिए हैं ताकि वो पेपर्स पे उनके साइन कर सके और सारी जमीन वो फिर से अपने नाम कर सके। शिवा भी उन्हें बताता है कि गुरुआ को भी देवेंद्र ने ही मारा है, जिससे गांव वाले बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। इधर देवेंद्र अपने घर में गौमूत्र छिड़कवाता है क्योंकि वहां पे शिवा आया था जो कि उसके मुताबिक अछूत था। उसके बाद वो अपने साथियों से कहता है कि वो अपनी फौज तैयार करें और वो गांव वालों पे हमला करने जाते हैं। जब वो सभी वहां पे पहुंचते हैं तो गांव वाले भी उनका इंतजार कर रहे थे और देवेंद्र उनसे कहता है कि आज वो सभी लोगों को मार डालेगा क्योंकि ये जमीन उसकी है जिसे वो वापस लेकर ही रहेगा। वो ऑफिसर भी शिवा के साथ हो जाता है और वो सभी मिलकर उससे लड़ने लगते हैं और एक एक करके दोनों पार्टियों के कई सारे आदमी मारे जाते हैं। जब शिवा देवेंद्र को मारने जाता है तो उसका एक आदमी उसका गला दबा के उसे जान से मार डालता है और उसके बाद उसका सर एक पत्थर पे जाके लगता है जिससे वो पूरी तरह मर जाता है। गांव वाले ये सब देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और देवेंद्र उनसे कहता है कि अब कोई नहीं आने वाला उन्हें बचाने के लिए। तभी शिवा की लाश के पास देवा आते हैं और जोर से चिल्लाते हैं जिससे कि शिवा के अंदर गुलिका देव आ जाते हैं और वो बहुत ही ज्यादा ब्रूटल थे। गुलिका देव उठ के नाचने लगते हैं और वो बहुत ज्यादा गुस्से में होते हैं और सभी गाँव वाले उनका रूप देखकर हाथ जोड़ लेते हैं। गुलिका देव एक एक करके पूरे दुश्मनों को मार गिराते हैं और दोस्तों मेरा यकीन मानिए ये सीन बहुत ही बढ़िया था और ऋषभ शेट्टी जी ने इसे बहुत ही अच्छे से परफॉर्म भी किया था। अंत में गुलिका देव जमीन से एक तलवार निकालते हैं और देवेंद्र के पास जाके उससे कहते हैं कि अब उसके पापों का घड़ा भर गया है। उसे कहते हैं कि उसके पूर्वजों ने वादा किया था कि ये जमीन हमेशा गांव वालों के पास ही रहेगी, लेकिन अब उसने उसे वापस लेने की कोशिश करी है तो वो उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। ये कह के वो उसका गला काट देते हैं जिससे देवेंद्र की वहीं पे मौत हो जाती है। फिर हमें कुछ दिनों बाद की कहानी दिखाई जाती है जहाँ हम शिवा को देखते हैं जो कि भूता कोला कर रहा था और वहाँ पे हम देवेंद्र की वाइफ और उसके बेटे को भी देख पाते हैं जो कि गांव वालों के साथी थी और शायद वो देवेंद्र के अत्याचार से बहुत ही परेशान थी, इसीलिए वो उसे कुछ भी काम के लिए मना नहीं करती थी। पंजुर्ली देव ऑफिसर के पास जाते हैं और उसका हाथ पकड़ के उसका शुक्रिया अदा करते हैं और उसके बाद वो सभी गाँव वालों का हाथ पकड़ते हैं और उन्हें बताते हैं कि वो सभी एक समान है। वहीं पे हम लीला को देख पाते हैं जो कि प्रेग्नेंट थी और तभी शिवा को जंगल से कुछ आवाज आती है तो वहाँ पे भागता हुआ जाता है जहाँ पे वो अपने पिता को देखता है और उसी जगह पे पहुंचता है जहाँ वो गायब हुए थे और तभी वहाँ पे शिवा भी गायब हो जाता है। फिर हमें कुछ साल बाद की कहानी दिखाई जाती है जहाँ हम शिवा के बेटे को देखते हैं जो कि शिवा के दोस्त के साथ बैठा हुआ था और वो उससे पूछता है कि क्या उसके पिता भी वहाँ पे गायब हो गए। सुनते ही उसका दोस्त मुस्कुराता है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी कंतारा फिल्म की कहानी। आइए इसके कुछ फैक्ट्स के बारे में बातें करते हैं। दोस्तों कंतारा में जो राजा की वाइफ बनी है वो ऋषभ शेट्टी जी की असली वाइफ हैं और उनका नाम है प्रगति ऋषभ शेट्टी। दोस्तों इस फिल्म में काफी रेफरेंसेस जो कि हिंदू गॉड्स के बारे में हैं, जैसे कि इस कहानी का मेन कैरेक्टर जिसका नाम है शिवा जो कि शिव भगवान को
दर्शाता है। वो शिव भगवान की तरह ही स्मोक करता है और उनकी तरह ही वो गले में रुद्राक्ष भी पहनता है। जैसे शिव भगवान अपने पास त्रिशूल रखते हैं, वैसे ही शिवा अपने पास एक चाकू रखता है अपनी प्रोटेक्शन के लिए। शिव भगवान कैलाश पर्वत पे रहते हैं और वैसे ही शिवा ने पेड़ के ऊपर अपना घर बनाया था, इसका नाम उसने रखा था कैलाश। इंस्पेक्टर मुरली को एज अ कृष्ण दिखाया गया है। एक सीन में हम देख पाते हैं कि उन्होंने एक डायलॉग कहा था कि उनके रास्ते बेशक अलग हो सकते हैं लेकिन उनका अस्तित्व एकदम सेम है, जिसका ये मतलब था कि शिवा और विष्णु जी के अस्तित्व एकदम सेम थे और कृष्ण भगवान विष्णु भगवान के अवतार हैं। तो शायद इस डायलॉग का यही मतलब था। दोस्तों, इस फिल्म में पुराने जमाने जैसा भेदभाव दिखाया गया है, जहाँ अमीर लोग गरीब के हाथ का पानी नहीं पीते और उनके साथ बैठते उठते भी नहीं है। हम ये बात देख पाते हैं कि गाँव वालों को देवेंद्र हमेशा अपने घर के बाहर ही रखता था और जब वो उन्हें खाना खिलाता था तो वो उन्हें चेयर पे नहीं बल्कि जमीन पे बैठा के ही खाना खिलाता था। जब वो उन्हें कोई चीज देता था तो वो ऊपर से देता था ताकि वो अछूत के शरीर को ना छू सके। जब शिवा उसके घर में दाखिल हुआ था तो उसने अपने घर में गौमूत्र छिड़कवाया था क्योंकि उसका यह मानना था कि उसका घर अब अशुद्ध हो गया है। जब उसने शिवा का हाथ पकड़ा था उसे रोकने के लिए, तो शिवा के जाने के बाद उसने अपना हाथ पानी से अच्छी तरह धोया था ताकि वो अपने आप को दोबारा से शुद्ध कर सके। दोस्तों, इसका मतलब ये था कि देवेंद्र गाँव वालों को कुछ भी नहीं समझता था, बस वो उनके सामने दिखावा करता था ये जिताने के लिए कि वो उसके अपने हैं, ताकि वो उन्हें एड़ा बना के पेड़ा खा सके, यानी वो उनकी जमीन हथिया सके। यहाँ पे हम देवेंद्र की बीवी को भी देख पाते हैं जो कि उसके सामने बिल्कुल जुबान नहीं खोलती थी, जिससे हम ये समझ पाते हैं कि देवेंद्र हमेशा उसे मारा पीटा करता था। तभी उसके मरने के बाद उसे जरा भी दुख नहीं था और अंत में जब शिवा परफॉर्म कर रहा था तो वो भूताकोला में भी आई थी। राजा के परिवार में दैव्य के आने के बाद बहुत ही सुख शांति थी, लेकिन जब देवेंद्र को बच्चा होने वाला होगा तो पंजुर्ली देव ने यह भाप लिया था कि उसके मन की मंशा क्या है, इसीलिए उन्होंने उसके बच्चे को थोड़ा सा अलग कर दिया ताकि वो उसे चेतावनी दे सके कि अगर वो आगे कुछ गलती करेगा तो उसके साथ वो क्या करेंगे। क्योंकि राजा के परिवार में हमने किसी को भी डिसेबल्ड नहीं देखा था, सिर्फ देवेंद्र का बेटा ही डिसेबल दिखाई दिया है। दोस्तों, पंजुर्ली देव अपने आप को एक सुअर के रूप में कन्वर्ट कर देते थे और वहीं पे रहते थे गांव वालों की रक्षा करने के लिए। तभी हम उस जंगली सुअर के ऊपर ऑर्नामेंट्स देख पाते हैं। शायद यही कारण था कि शिवा की माँ उसे हमेशा मना करती थी उसका शिकार करने के लिए, क्योंकि वो ये बात जानती थी कि जरूर पंजुर्ली देव उनमें वास करते हैं। दोस्तों, आपके मन में ये सवाल जरूर आया होगा कि आखिर शिवा और उसके पिता कहाँ गायब हो गए। तो मैं आपको बता दूं कि भूताकोला जो भी परफॉर्म करते हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी आगे ये काम बढ़ता जाता है। यानी अगर शिवा के पिता भूताकोला कर रहे थे तो शिवा को भूताकोला करना चाहिए था, लेकिन वहाँ पे वो नहीं बल्कि उसके चाचा का लड़का गुरुआ ये करता था, जिसकी वजह से दैव उसके सपने में आया करते थे और उसे बताया करते थे कि ये उसका काम है। लेकिन शिवा हमेशा उन सपनों को इग्नोर कर दिया करता था क्योंकि उसे अपने पोटेंशियल के बारे में नहीं पता था। दोस्तों, शिवा के पिता गायब इसीलिए हुए थे क्योंकि उनका जॉब खत्म हो चुका था, इसीलिए पंजुर्ली देव उन्हें अपने साथ ले गए और शिवा ने भी अपनी जॉब खत्म कर ली थी गाँव वालों की रक्षा करके, इसीलिए वो भी अंत में गायब हो गया। आपने ये बात ध्यान दी होगी, जब शिवा का दोस्त उसके बेटे को कहानी सुना रहा होता है तो उसका बेटा उससे पूछता है या उसके पिता भी गायब हो गए, तो उसके चेहरे पे एक मुस्कान आ जाती है, जिसका ये मतलब था कि उसे पता था कि उसकी भी क्या डेस्टिनी होने वाली है, क्योंकि वो भी अपने दादा और पिता की तरह ही खो जाएगा। यानी नर्तक का परिवार एक मीडियम है गाँव वालों की रक्षा करने के लिए और उसके थ्रू पंजुर्ली देव उनकी रक्षा करते हैं और उसके शरीर में आके बोलते हैं। जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं कांतारा चैप्टर 1 मूवी के बारे में। और दोस्तों, इस फिल्म की जो कहानी है वो बहुत ही ज्यादा बेहतरीन है और इसके एंड में एक ट्विस्ट है जिसे देखकर आपका दिमाग ही घूम जाएगा। तो मेरी दरख्वास्त है कि आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। मूवी के स्टार्टिंग में हमें एक राजा दिखाया जाता है जिसको अपने पैसे का बहुत ज्यादा घमंड था, जिसकी वजह से वो गरीबों पे अत्याचार किया करता था। उस राजा के राज्य से दूर जंगल के बीचों बीच एक ऐसी जगह थी जहाँ पे हर कोई जाने से डरता था, क्योंकि सबका मानना था कि उस जंगल की जो रक्षा है वो वहाँ के दैव्य करते हैं और उस जगह को भगवान का मधुबन कहा जाता था। और उसी कांतारा में रहते थे कुछ कबीले के लोग जो कि वहाँ मौजूद दैव्य की पूजा करते थे और बदले में दैव्य उनकी रक्षा किया करते थे। राजा जंगल में जो भी रहता था उन्हें बंदी बना लेता और उन्हें अपना मजदूर बनाता और उनसे काम कराकर वो उन्हें बहुत ही पीटता था, जिसकी वजह से उसके जो पाप का घड़ा था वो बहुत ज्यादा भर गया था। एक दिन राजा ने एक मिस्टीरियस आदमी को पकड़ा और उसके पोटली में उसे उस रतन दिखाई दिए जो कि ना सोना था और ना ही चांदी, लेकिन उसके बावजूद भी वो ऐसा रतन था जो कि उसकी आंखों को मोह गया, जिसकी वजह से उसने उससे पूछा कि आखिर ये रतन वो कहाँ से लाया है। तो उस मिस्टीरियस आदमी ने कहा कि ये जो रत्न है वो कांतारा से लाया है। और इसी लालच में राजा अपने बेटे और सैनिकों के साथ कांतारा निकल गया ताकि वो उन रत्नों को वहां से चुरा सके। जब वो अपने सैनिकों के साथ वहां पर पहुंचा तो उसने कबीले के लोग देखे और उस कबीले में उसने पूरा आतंक ही मचा दिया, जहां उसने आग लगा दी और उन लोगों को वो मारने लगा। वो दैव जो कि उनकी रक्षा करते थे, जब उन्हें ये बात पता चली तो उन्हें बहुत ज्यादा गुस्सा आया, जिसकी वजह से अपनी शक्तियों की मदद से उसने राजा को जान से मार डाला, लेकिन उन्होंने उसके बेटे राजशेखर को वहीं पर जिंदा छोड़ दिया।
अगली सुबह राजशेखर को कांतारा के लोगों ने उसे वापस भेज दिया और जब राजशेखर बड़ा हुआ तो वो राजा बन गया। लेकिन उसने अपने पिता की मौत अपनी आंखों से देखी थी, जिसे देखकर उसे पता था कि कांतारा के अंदर कभी नहीं जाना है, क्योंकि अगर वो वहां पर जाएगा तो वो दैव्य उसे मार डालेंगे। इसीलिए उसने ठाना कि अब से वो वहां पर नहीं जाएगा। उसकी रानी ने उसे 2 बच्चे पैदा करके दिए, जिसमें से एक लड़का था और एक लड़की थी। लेकिन जो लड़की थी वो विकलांग थी, जिसकी वजह से राजा बहुत ज्यादा चिंतित हुआ था और उसने अपनी बेटी को किसी को सौंप दिया था। इधर राजा की वो बेटी पैदा हुई और जंगल में एक लड़का पैदा हुआ, जिसके माँ बाप का पता किसी को नहीं था। और कांतारा के लोगों ने जब उसे देखा तो उन्हें लगा दैव ने स्वयं उन्हें ये बच्चा दिया है, इसीलिए एक लेडी उसे पाल पोस के बड़ा करने लगी। उसकी माँ ने उस बच्चे का नाम बेरमा रखा। अब कहानी कुछ साल बाद की दिखाई जाती है, जहाँ पे राजा के जो बच्चे थे वो दोनों अब बड़े हो गए थे और बिरमा की भी अब उम्र बढ़ गई थी। बिरमा अक्सर देव के दूत से बात किया करता था, जो कि सिर्फ उसे ही नजर आता था, बाकी किसी को नजर नहीं आता था। अब राजा अपने बेटे कुलशेखर को राजा बना देता है और उसकी बेटी जिसका नाम कनकवती होती है वो बड़े होकर अब ठीक हो गई थी। लेकिन जो कुलशेखर था वो बिल्कुल भी अच्छा राजा नहीं होता। वो हमेशा अपनी प्रजा को दुख पहुंचाता है और वो हमेशा अय्याशी और मदिरा में ही लीन रहता है। वो डिसाइड करता है कि वो कांतारा के जंगलों में जाएगा शिकार करने के लिए, जबकि उसे ये बात पता थी कि उसके पिता ने मना किया था उसे कंतारा में ना जाने के लिए। लेकिन फिर भी वो अपने सैनिकों के साथ वहां पर चला जाता है। जब वहां पर कुछ जानवरों को मारता है तो उसे लगता है कि ब्रह्म राक्षस वहां से उसे ले गए हैं, जिसे देखकर वो डर जाता है और वहां से भाग निकलता है। लेकिन दोस्तों वहां पे वो ब्रह्म राक्षस नहीं होते, बल्कि वो कांतारा के कबीले के लोग होते हैं, जो कि उसके सैनिकों को जान से मार डालते हैं और उसके बाद जो भी शिकार होता है वो अपने गाँव में ले आते हैं। बिरमा भी अब बड़ा हो गया था और उसके बहुत ज्यादा सपने थे। वो कांतारा जंगल से बाहर निकलना चाहता था ताकि वो राज्य के तौर तरीके सीख सके और व्यापार कर सके। इसीलिए वो अपने साथियों के साथ सैनिकों के कपड़े पहन लेता है और सैनिकों के रूप में वो लोग राज्य में दाखिल हो जाते हैं, जहां पर वो देखते हैं कि वो राज्य में मजदूरों पे बहुत ही अत्याचार होता है। बिरमे वहां पे कनकवती को भी देखता है, जो कि उसे बहुत ही सुंदर लगती है। और जो जंगली लोग वहां पर मौजूद होते हैं वो सभी वहां पर चोरी करने लगते हैं, जिससे कि सैनिक जब उन्हें देखते हैं तो उन्हें पता चल जाता है कि वो असल में सैनिक नहीं है। इसीलिए वो उन पे अटैक कर देते हैं और उन्हें पकड़ लेते हैं। अब उन लोगों को बंदी बना के वो लोग राजघराने में ले आते हैं, जहाँ पे उन्हें राजा के सामने पेश किया जाता है। राजा कुलशेखर उनसे पूछता है कि आखिर वो लोग कौन हैं और कहाँ से आए हैं। तो बेरमे उससे कहता है कि वो कांतारा से आए हैं। और सुन के वहां पे मौजूद सभी लोग काफी ज्यादा डर जाते हैं, क्योंकि जब से कुलशेखर का दादा मरा था तब से कांतारा के नाम से वो कांपा करते थे। वो लोग उन लोगों को काल कोठरी में डालते हैं और उन्हें बहुत ही कोड़े बरसाते हैं, लेकिन उनके पत्थर जैसे शरीर पे उनके कोड़े काम नहीं कर रहे थे। कुलशेखर उनसे पूछता है कि आखिर वो यहाँ पर क्यों आए हैं। तो बेरमे उससे कहता है कि वो यहाँ पर उनके तौर तरीके सीखने आए हैं और उसके अलावा उन्हें और कुछ नहीं चाहिए। बेरमे वहां पर राजा का मजाक भी उड़ाता है, जिससे राजा को गुस्सा आता है और वो उसे मारने वाला होता है। लेकिन तभी वहां पर राजशेखर आता है, जो कि उसे रोक लेता है और वो अपने बेटे को समझाता है कि उन्हें कांतारा के लोगों से पंगे नहीं लेने चाहिए। इसीलिए वो लोग अगले दिन उन्हें मजदूर बनाकर बेच देते हैं, जहाँ पर उन्हें काल कोठरी में डाल दिया जाता है। लेकिन वहां का जो मालिक होता है, जब उसे पता चलता है कि ये लोग कांतारा से आए हैं, तो वो भी काफी डर जाता है और उसे समझ में नहीं आता कि उसे क्या करना चाहिए। उसी काल कोठरी में उन्हें संकप्पा नाम का एक बंदा भी मिलता है, जो कि एक बहुत बढ़िया कारीगर था और वो कुछ भी बना सकता था। अब बेरमे उस काल कोठरी के मालिक से कहता है कि वो उसे कुछ पीने के लिए दे रहा है और जब वो उसे पिएगा तो उसे आनंद आ जाएगा। और जब वो उसे पीता है तो वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है, जिसकी वजह से वो उन लोगों को वहां से जाने देता है। अब बेरमे और उसके साथी जब कांतारा वापस जाते हैं तो वहां पर वो राज्य के तौर तरीके सीख कर आए थे, जिसकी मदद से वो इक्विपमेंट्स बनाते हैं ताकि गांव की तरक्की हो सके। वहां पर पानी का स्रोत भी बनाते हैं ताकि हर किसी के घर में पानी पहुंच सके। और बेरमे उनसे कहता है कि इस जंगल में जो भी मौजूद है वो वहां पर नहीं है, जिसकी वजह से हम लोग वहां पर जाएंगे व्यापार करने और बदले में उन्हें वो चीज मिलेगी जिसे वो चाहेंगे। अब वो सभी जो भी औषधियां होती हैं वो उन्हें निकालने लगते हैं और उसके बाद बेरमे अपने साथियों के साथ राज्य में पहुंच जाता है, जहां पर वो व्यापार करने लगता है और उसके सामान काफी यूनिक होते हैं, जिसकी वजह से सभी लोग उसे खरीदते हैं। जब राजकुमारी कनकवती को भी पता चलता है कि कांतारा के लोग यहाँ पे व्यापार कर रहे हैं, तो वो बेरमे को बुलाती है उससे मिलने के लिए। और बेरमे जब वहां पर जाता है तो वो उनसे कहता है कि उसे परमिशन की कोई जरूरत नहीं है, वो यहाँ पर व्यापार करने आया है और उसे कुछ नहीं चाहिए। और राजकुमारी ये सुन के उसे परमिशन दे देती है। कनकवती बेरमे की तरफ काफी ज्यादा प्यार से देखती थी, मानो कि वो बेरमे को बहुत ज्यादा पसंद करती हो, और वो बेरमे के साथ काफी ज्यादा टाइम स्पेंड करने लगती है, जहाँ पे वो दोनों बहुत ज्यादा करीब आने लगते हैं। अब बेरमे व्यापार करके कई सारी चीजें अपने गांव में लाता है, जिससे कि वो गांव वाले बहुत ज्यादा खुश होते हैं।
जिससे कि बेरमे की तरक्की देख के वो गांव वाले बहुत ज्यादा खुश होते हैं। लेकिन उसके आसपास जो भी चीज थी अब वो धीरे धीरे खत्म होने लगती है। इसीलिए बेरमे अपने साथियों से कहता है कि उन्हें जंगल के और भीतर जाना पड़ेगा ताकि उन्हें और ज्यादा वो सामान मिल सके। जब वो अपने साथियों के साथ वहां पर जाता है तो एक शेर उनके आगे आ जाता है और वो बेरमे के सामने आके उसे अपनी आंखें दिखाता है, जिससे बेरमे समझ जाता है कि ये दैव का रूप है। इसीलिए वो शेर का पीछा करता है और उसके पीछे जाता है। तभी वो लोग एक अजीब सी जगह पर पहुंचते हैं जहां पर उनके कान में बहुत ही अजीब सी आवाजें आने लगती हैं। दरअसल वो जो एरिया होता है वो दूसरे कबीले के लोगों का होता है और ये जो कबीले के लोग थे ये बहुत ही बुरे थे, जो कि काला जादू किया करते थे और वो दैव की शक्ति पाना चाहते थे। इसीलिए वो मधुबन में आए थे ताकि वो दैव को अपना बंदी बना सके। तभी वो कबीले के लोग उन्हें घेर लेते हैं और उन पर अटैक कर देते हैं और बेरमे और उनके साथी उनसे बहुत ज्यादा लड़ते हैं, जिसकी वजह से बेरमे के एक साथी की मौत हो जाती है। उन लोगों का लीडर जब वहां पर आता है तो वो बेरमे को जान से मारने वाला होता है, लेकिन तभी वो शेर रूपी दैव्य वहां पर आ जाते हैं जो कि उस बंदे को मार डालते हैं और बेरमे को बचा लेते हैं। अब जो बंदा मरा होता है उसके पिता को जब ये बात पता चलती है तो वो बहुत ज्यादा रोता है और वो अपनी वाइफ से कहता है कि वो अपने बेटे की मौत का बदला जरूर लेगा। इधर कांतारा में बेरमे अपने दोस्त की लाश लेकर आता है, जिससे पूरा गांव शोक मनाने लगता है। और जब बेरमे कहता है कि एक शेर उसे वहां तक ले गया, ये सुन के वो गांव वाले समझ जाते हैं कि वो उनके दैव्य रहे होंगे जिन्होंने रास्ता दिखाया ताकि वो उन लोगों तक पहुंच सके। एक बूढ़ा आदमी सबको बताता है कि दरअसल ये कडप्पा आदिवासी के लोग हैं जो कि हमारे दैव्य की शक्तियों को पाना चाहते हैं। वो लोग कई साल पहले यहाँ पर आए थे और उन लोगों ने उनसे पनाह मांगी थी और अच्छाई में उन लोगों ने उन्हें पनाह दे दी थी, लेकिन वो लोग उनके दैव्य को यहाँ पे वश करने के लिए आए थे और वो लोग यहाँ पर आकर काला जादू करने लगे थे, जिसकी वजह से उनके गांव को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था। और जब ये बात उन्हें पता चली तो उन लोगों ने उन पे अटैक कर दिया, लेकिन तभी दैव्य ने सिंह देव को यहाँ पर भेजा जिन्होंने उनकी रक्षा करी और उनके लीडर को जान से मार डाला और उसके बाद वो सभी आदिवासी वहां से भाग गए। अगली सुबह राजा को पता चलता है कि जो कांतारा के लोग हैं वो उसके एरिया में व्यापार कर रहे हैं, जिससे राजा को गुस्सा आता है और वो अपने मंत्री को भेजता है उनको पकड़ने के लिए, लेकिन बेरमे उसे बहुत ही बुरी तरह पीटता है और उसे वापस भेज देता है। जब राजा उससे पूछता है कि वहां पर क्या हुआ तो वो बंदा उसे सारी बात बताता है, जिससे राजा को बहुत ही गुस्सा आता है और वो अब बदला लेना चाहता है। तभी उसके पिता वहां पर आते हैं और उससे कहते हैं कि कांतारा के लोगों को अकेला छोड़ दे, लेकिन कुलशेखर कहता है कि अब पानी सर से ऊपर जा चुका है और वो कांतारा में जाएगा और एक एक को जान से मार डालेगा। कुलशेखर जानता था कि उसके पिता राजशेखर ऐसा नहीं होने देंगे, इसीलिए वो उन्हें एक दवाई खिला देता है जिसकी वजह से वो कुछ दिनों के लिए पैरालाइज हो जाते हैं और उसके बाद वो अपने सेना के साथ कांतारा पहुंच जाता है, जहां पर वो गांव वालों को जान से मार डालता है और यहाँ तक कि वो वहां मौजूद बच्चों को भी नहीं छोड़ता। वो उनके घर में आग भी लगा देता है और एक एक करके सबको मारता है। ये देखकर बेरमे की जो माँ होती है वो दैव्य के पत्थर के पास जाती है, जहां पर वो उनकी पूजा करने लगती है और जब कुलशेखर ये देखता है तो वो उसकी माँ के पास चला जाता है। इधर बेरमे और उसके साथी व्यापार करके लौट रहे होते हैं और जब वो देखते हैं कि गांव में आग लगी है तो वहां पहुंचकर उन्हें पीटते हैं, लेकिन कुलशेखर उसके सामने उसकी माँ का गला काट देता है, जिससे बेरमे को गुस्सा आता है और वो उसे मारने के लिए जाता है। लेकिन बेरमे उस कुएं के ऊपर से जब छलांग लगाता है तो कुलिका देव उसके अंदर आ जाते हैं, जिसकी वजह से बेरमे बहुत ही ब्रूटली उसके सैनिकों को मारता है और ये देखकर कुलशेखर बहुत ज्यादा डर जाता है। वो तुरंत वहां से भागने वाला होता है, लेकिन देव उसे पकड़ लेते हैं और उसकी गर्दन खाकर वो उसे जान से मार डालते हैं। अब गांव वाले सभी शोक मनाने लगते हैं क्योंकि वहां पर बहुत ज्यादा मौतें हुई थी और इधर जो राज्य था वो भी राजा के मरने के गम में था। कुछ दिन बाद जब राजा का पिता उठता है तो वो अपने बेटे को मरा हुआ देखकर हैरान हो जाता है और वो कहता है कि मैंने अपने बेटे को मना किया था कि वो कांतारा ना जाए, वरना वहां के दैव्य उसे नहीं छोड़ेंगे। उनके राज्य में जो शिवलिंग होता है वो भी पानी में चला जाता है, जिससे वो समझ जाते हैं कि शिव जी भी उनसे नाराज हैं। इसीलिए वो पंडित से पूजा करवाते हैं और पंडित उन्हें बताता है कि उन्हें कांतारा के लोगों से मित्रता का हाथ बढ़ाना पड़ेगा और सभी दैव्यों को यहाँ पर लाकर स्थापित करना पड़ेगा, तभी उनके राज्य में शांति होगी। अब ये सुनकर राजकुमारी कनकवती कांतारा जाती है, जहाँ पर वो उनसे मित्रता का हाथ बढ़ाती है और बेरमे बहुत ही भोला होता है जो कि उसकी बात मान लेता है। रात को वो लोग दैव्य से भी पूछते हैं तो दैव्य भी उन्हें आदेश दे देते हैं और उसके बाद वो लोग वहां पर उन्हें स्थापित करने के लिए ले जाते हैं, जहां उनके राज्य में वो सभी दैव्यों को स्थापित कर देते हैं और बेरमे बहुत ही खुश होता है क्योंकि अब उसके लोगों को बहुत ज्यादा इज्जत मिल रही थी। बेरमे राजा से ये भी कहता है कि उसके पास जो भी मजदूर हैं वो उन्हें छोड़ दे और राजा उसकी बात मान के उन्हें छोड़ देता है। उसके बाद कांतारा के लोग वापस कांतारा में आ जाते हैं
लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक ट्विस्ट होता है। दरअसल राजा जो हमें बहुत ही शरीफ लग रहा था वो बिल्कुल भी शरीफ नहीं था। वो अपने पिता की तरह ही एक दानव था जो कि मौका मिलने पर उन कांतारा के लोगों को मारना चाहता था। अगली सुबह होते ही कांतारा के लोगों के जितने भी बच्चे होते हैं वो सभी मौत के घाट उतर जाते हैं। और जब बेरमे ये देखता है तो वो हैरान हो जाता है और वो सोचने लगता है कि आखिर ये सब किसने किया होगा। गांव का एक आदमी उसे बताता है कि ये उस कबीले के लोगों का काम है जो ये काला जादू करते हैं और पहले भी उसने ऐसे ही कई बच्चों को मारा था। अब बेरमे सोचता है कि आखिर वो अकेले ये काम नहीं कर सकते, तो आखिर उनका साथ कौन दे रहा है। और दोस्तों यहाँ पर एक ट्विस्ट आता है। बेरमे को याद आता है कि एक बार राजकुमारी कनकवती ने उससे कहा था कि वो उसके साथ देवता के मधुबन में रहना चाहती है। और ये बात याद करके वो समझ जाता है कि वो मधुबन को पाना चाहती थी, तभी उसने ये बात कही थी। और ये सब जो किया धरा है वो किसी और का नहीं बल्कि राजकुमारी का ही है, जो कि अपने आप को अच्छा दिखाती है लेकिन वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। फिर हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि राजकुमारी जो कि पहले अपाहिज थी, उसे ठीक करने वाला कोई और नहीं बल्कि वो ब्लैक मैजिक करने वाले कबीले का ही मुखिया था, जिसने ब्लैक मैजिक करके अपनी बीवी का दूध उसे पिलाया था, जिसकी वजह से कनकवती पूरी तरह ठीक हो गई थी। और अब तक जो भी उन कांतारा के लोगों के साथ हो रहा था वो सब कनकवती ही करवा रही थी। इधर कनकवती के राज्य में सारे दैव्य स्थापित हो गए थे और काले जादू की मदद से उसने उन दैव्यों को बंदी बना लिया था और कांतारा में अब कोई भी दैव्य नहीं था। इसी वजह से वो जानती थी कि वो अब शक्तिहीन हो चुके हैं। अब वो एक बहुत बड़ा रिचुअल रखवाती है जहां पर उन कबीले के लोगों से वो रिचुअल करवा रही थी ताकि वो अपने दादा की जो आत्मा है वो उसके पिता में डाल सके, जिससे कि वो इविल शक्ति वहां पर आएगी और वो कांतारा के लोगों को मार डालेगी। इधर कांतारा के लोग शस्त्र उठाते हैं और वो राज्य पर अटैक कर देते हैं। और जब शाम होती है तो राजशेखर के अंदर उसके पिता की आत्मा आ जाती है जो कि पहले से बहुत ज्यादा शक्तिशाली थी। और जो राजा था वो पहले से ही बहुत ज्यादा क्रूर था, जिसकी वजह से वो एक एक करके सबको वहां पर मारने लगता है। जब बेरमे उससे लड़ने के लिए जाता है तो वो उससे नहीं जीत पाता, लेकिन तभी वहां पर उन दैव्य का वो दूत आता है जो कि उसे रोकता है और वो बेरमे से कहता है कि वो जंगल में जाए। इन लोगों को लगता है कि सारे के सारे दैव्य इनके पास हैं, लेकिन जो सबसे बड़े देव हैं वो अभी उस कुएं के अंदर ही हैं, तो तू जल्दी से वहां पर जा और उनको लेकर आ। अब बेरमे ये सुनकर तुरंत कांतारा में जाता है जहां पर उस कुएं के अंदर वो कूद जाता है। और जब वो उठता है तो उसे वहां पर एक गुफा नजर आती है। जब वो उसके अंदर जाता है तो उसे वहां पर नंदी देव नजर आते हैं जो कि उसे मारने के लिए उससे लड़ने लगते हैं। लेकिन तभी वो गुफा के और अंदर पहुंचता है जहां पर उसे एक शिवलिंग नजर आता है और बेरमे के हाथ में एक त्रिशूल आ जाता है जिससे कि खुद शिव जी उसके अंदर आ जाते हैं, जिससे कि जो नंदी देव होते हैं वो उन्हें प्रणाम करते हैं। और बेरमे के अंदर जो शिव जी होते हैं वो सभी दैव्यों को लेकर वहां पर पहुंच जाते हैं और वो गांव वालों की रक्षा वहां पर करते हैं। शिव जी बागदेव को कहते हैं कि वो वहां से चले जाएं क्योंकि वो इन इविल शक्तियों को जान से मार डालेंगे। वो कनकवती के दादा के पास जाते हैं उसे मारने के लिए, लेकिन तभी कनकवती उनके आगे आ जाती है और कहती है कि क्या वो एक औरत पे हाथ उठाएंगे। लेकिन बेरमे कहता है कि वो एक औरत पे हाथ नहीं उठा सकता, लेकिन उसके पास भी एक है जो कि औरत पे हाथ उठा सकती है। बेरमे के अंदर से शिव जी कहते हैं कि मेरी बहन तेरा विनाश करने के लिए आएगी, और ये बोलते ही उनके अंदर चामुंडा देवी आ जाती हैं जो कि कनकवती को एक हाथ से उठाती हैं और उसका गर्दन मरोड़ के उसे मार डालती हैं। और उसके बाद वो उसके पिता राजा को भी जान से मार डालती हैं। अब जो राजा का अत्याचार था वो पूरी तरह खत्म हो चुका था क्योंकि सभी देवों ने मिलकर कांतारा को बचा लिया था। बेरमे जिसके अंदर चामुंडा देवी होती हैं वो कुएं में कूद जाती हैं और हमेशा के लिए गायब हो जाती हैं और वो पंजुर्ली देवता को वहीं पर छोड़ जाती हैं उन गांव वालों की रक्षा करने के लिए। उसके बाद हमें कई सालों बाद की कहानी दिखाई जाती है जहां पर हम एक लड़के को देखते हैं जो कि कहता है कि उसके पिता यहीं पर अदृश्य हुए हैं और यहाँ पे पहले कुआं हुआ करता था जो कि गायब हो चुका है। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी कांतारा चैप्टर 1 की कहानी, और ये जो कहानी थी ये बहुत ही ज्यादा बढ़िया थी, जिसे देखकर तो गूज बम्स ही आ गए थे। थिएटर भी भरा हुआ था और लोग तो बहुत ही ज्यादा एंजॉय कर रहे थे। तो आप इस मूवी को देखने के लिए जरूर जाइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं नोटिफिकेशंस के लिए। और दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मैं मिलता हूं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।